हेलो बच्चों, देखिए क्लास 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था इससे पहले टॉपिक पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या मेजरमेंट कर रहा था? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन में मेजरमेंट कर रहा था। तो यहीं पर हमने ये देखा कि अगर पीएच स्केल में 0 to <7 है तो वो रहती है एसिडिक, इक्वल टू 7 न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 to 14 तक रीडिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं यहां पर बेसिक। अब इसी में हम ये समझते हैं कि जैसे पीएच एक 6 गिवन है और एक पीएच हमारे पास है 8, विच सॉल्यूशन हैज मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन? किसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो इसमें हम कैसे चेक करते हैं, देखना कि फॉर्मूला मैंने बताया था pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो pH इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब देखिए 6 और 8 गिवन है हमें यहां पर, तो यहां पर क्या होगा कि जहां पर pH वैल्यू ज्यादा होगी, pH की वैल्यू ज्यादा किसमें है? 8 वाले में। तो pH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मीनिंग ये होगा कि वहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अगर हम ये बोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन किसमें होगी? pH हमारे पास सॉल्यूशन में दे रखा है 6 और एक हमारे पास है 8, pH में दे रखा है 8। तो सॉल्यूशन जो A हमारे पास है, सपोज ये A है और ये B है, तो सॉल्यूशन A हैज मोर H पॉजिटिव आयन एज कंपेयर टू B। A की जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी B के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि pH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी pH सॉल्यूशन 6 में, ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में? 8 में। क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मोर है, तो यहां पर pH 6 हैज मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मोर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये हमारे पास था इसका आंसर। सेकंड नंबर, इसी में हम देखते हैं, चलिए नोट भी कर लीजिएगा आप लोग साथ साथ में। आपको pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर अगर बात करें, pH स्केल में जो 0 to 3 होते हैं वो होते हैं स्ट्रांगली एसिडिक। अगर 0 to 3 में आ रहा है तो स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक 3 to 5 ये हमारे पास हैं मॉडरेटली एसिडिक। 5 to 7 ये हमारे पास रहते हैं वीक एसिड। ये स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, मॉडरेट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ये वीक एसिड रहता है। ये क्या रहता है यहां पर? वीक एसिड। अच्छा, अब इसी में हम बात करें 7 to 9, तो ये क्या रहते हैं हमारे पास? वीक बेस। 9 to 12 मॉडरेट बेस, और 12 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये हमारे पास यहां पर रहते हैं 0 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 12, 12 to 14। बस इतनी ही रीडिंग हमारे पास होती है। तो जैसे कि HCl होता है ना, स्टमक में होता है, तो वो हमारे पास हाईली एसिडिक नेचर का है, वहां पर pH 1.8 रहता है। तो जैसे ब्लड का pH है, ये कुछ
वैल्यू आपको ध्यान में, कभी इसको ध्यान में रखना है आपको, पीएच की वैल्यू रहती है 7.4। तो ये क्या रहता है, ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है और हमारे पास जो है 3 to 5, अगर 7 आ रहा है पीएच की वैल्यू अगर इक्वल टू 7 है तो ये रहता है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल। 7.4 होता है ब्लड का पीएच, तो ये क्या है हमारे पास, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा आप। इसी में हम आगे देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स क्या हैं और किस ढंग से सॉल्ट्स का पीएच रहता है। अब जैसे H2O है, वाटर, वाटर का पीएच क्या रहेगा, 7, न्यूट्रल होता है वाटर, तो ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल। चलिए इसी में आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है सॉल्ट्स। When acids react with bases to form salts and water, this reaction are called neutralization reaction. जब हमने एसिड को बेस के साथ मिक्स किया तो हम क्या फॉर्म करेंगे यहां से, सॉल्ट प्लस वाटर। ये मैंने पहले वाली क्लासों में भी करा रखा है आप लोगों को, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद बेस NaOH to give salt NaCl प्लस वाटर H2। ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl is सोडियम क्लोराइड। इसी में अगर बात करें हम H2SO4 एसिड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH या फिर KOH, कोई भी हम ले सकते हैं बेस, तो क्या करेगा, K2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम सल्फेट। कैसे फॉर्म कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम में चार्ज क्या रहता है, +1, सल्फेट में चार्ज क्या रहता है, -2, तो ये क्या फॉर्म करेगा, K2SO4। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सल्फेट में जो चार्ज होगा सल्फेट आयन में वो क्या है, -2SO4 -2। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन में क्या रहता है, Cl नेगेटिव, ये रहता है हमारे पास इस ढंग से। चलिए इस रिएक्शन को नेम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसी में हम देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सारे सॉल्ट का पीएच 7 होता है। देखना हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड नंबर, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब थर्ड नंबर केसेस क्या आएगा, देखिए सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब इसी में हमारे पास आ जाता है
salts of strong acid salts of strong acids and weak base हो चुका है, strong base हो चुका है। अब इसी में रहेगा हमारे पास salts of weak acid and weak base, salts of strong acid and weak base। थर्ड नंबर केस salts of, अब इसी में हमारे पास रहेगा weak acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चार पार्ट होते हैं इसमें, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर पार्ट में से हम डिवाइड करते हैं। जब भी हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दो चीजें अगर आई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, तो पीएच दोनों के लिए क्या रहेगा 7, पीएच इक्वल्स टू 7, और इधर भी pH इक्वल्स टू क्या रहेगा 7, दोनों दो रहते हैं न्यूट्रल। ये सॉल्यूशन क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये दोनों दो क्या फॉर्म करेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग का pH रहेगा, तो क्या रहेगा pH इज लेस देन 7, लेस देन 7, ये pH हमारे पास रहता है यहां पर। तो ये क्या, कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक बना देंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे ये सब हमारे पास। अगर हमारे पास सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो pH इज ग्रेटर देन 7, तो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, कौन सा सॉल्ट होंगे, बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्ट रहेंगे। तो चार टाइप में हम पीएच को डिवाइड करते हैं सॉल्ट्स के बेसिस पे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब क्या क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्या क्या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ये अभी मैं आप लोगों को इसमें ही करवा दे रहा हूं, पहले भी बता रखा है वीडियोस में, अभी मैं आप लोगों को इसमें समझा दे रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमें चीजें समझनी है आप इसमें एक एक करके। चलिए नोट कर लीजिए, चार पार्ट में से हमने डिवाइड किया। अब अगर हमारे पास इसी ढंग से फर्स्ट नंबर पार्ट को अगर हम लेते हैं इसमें, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो होता क्या है देखना, पहले मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बता देता हूं। दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसे हम नेम देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये हमारे पास अभी जो यहां पर यूज हो रहे हैं वो ये हमारे पास होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आपके सिलेबस में बस इन्हीं का ही यूज होगा, फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड भी होता है HClO4, पर क्लोरिक एसिड हम उसे नेम देते हैं, तो ये हमारे पास है। और स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास क्या यूज होना है, NaOH, यहां पर यही यूज होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास है। अगर हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लिया H2SO4 और बेस भी ले लेते हैं। अब इधर से हमारे पास बेस क्या है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब आपके सामने लिखे हुए, दोनों को मिक्स कराया तो क्या फॉर्म हुआ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या रहता है? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच रेंज क्या रहेगी यहां पर? पीएच स्केल में इसकी रीडिंग रह जाएगी इक्वल टू 7, क्योंकि दोनों दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच की वैल्यू क्या रहेगी इसमें? इक्वल टू 7। ये हमारे पास है। तो फर्स्ट तो पार्ट तो ये था हमारे पास। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। इसी ढंग से अगर हमें K2SO4 दे दिया, सपोज एग्जांपल में K2SO4 दे दिया, सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें क्या क्या होगा? किससे मेडअप होगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4। ये देखिए KOH और H2SO4। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल टू 7। पीएच की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर हमारे पास? इक्वल टू 7। चलिए